परिचय। निशानेबाज कैरोली टैकैक्स। कैरोली टैकैक्स एक नाम है जो साहस और प्रेरणा का प्रतीक है। वह एक विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से दुनिया को हिला दिया। कैरोली ने दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। कैरोली का जन्म हंगरी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें निशानेबाजी का शौक था। वह अपने दाहिने हाथ से निशाना लगाती थीं और बहुत ही कुशल निशानेबाज थीं। कैरोली का सपना था कि वह ओलंपिक में अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते। वह कड़ी मेहनत करती थीं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थीं। 1938 में उन्होंने हंगेरियन राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग टीम में जगह बनाई। उन्हें पूरा यकीन था कि वह जल्द ही ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। साल 1938 में कैरोली के साथ एक भयानक दुर्घटना घटी। सेना में अपनी सेवा के दौरान एक दोषपूर्ण ग्रेनेड उनके दाहिने हाथ में फट गया। यह उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था। कैरोली का दाहिना हाथ, जिससे वह निशाना लगाती थीं, हमेशा के लिए चला गया। उनके सपने चकनाचूर हो गए। ओलंपिक में भाग लेना तो दूर, वह अब कभी निशानेबाजी भी नहीं कर पाएंगी। कैरोली निराशा में डूब गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी कैसे जिएंगी। हर कोई उनके लिए दुखी था। उनके दोस्त, परिवार और शुभचिंतक उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन कैरोली के जख्म बहुत गहरे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कैरोली के जख्म भरने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर रात अपने खोए हुए हाथ और टूटे सपनों के बारे में सोचकर रोती थी। लेकिन एक दिन कैरोली ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेंगी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मेरा एक हाथ चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कैरोली ने निशानेबाजी में वापसी करने का दृढ़ संकल्प लिया। यह एक असंभव सा लगने वाला लक्ष्य था। उनके पास अब वह हाथ नहीं था जिससे वह निशाना लगाती थी, लेकिन कैरोली ने ठान लिया था कि वह दुनिया को दिखाएंगी कि असंभव कुछ भी नहीं है। कैरोली ने अपने बाएं हाथ से निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया। यह उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनके बाएं हाथ में उतनी ताकत नहीं थी और उन्हें सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ रहा था। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी। वह घंटों तक अभ्यास करती रहती। उनके हाथ में दर्द होता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उनके दोस्त और परिवार वाले उनके इस जज्बे को देखकर हैरान थे। सबको यकीन हो गया था कि कैरोली कुछ भी कर सकती हैं। सेक्शन 5, कठिन अभ्यास और संघर्ष। कैरोली ने 1 साल तक चुपचाप और कड़ी मेहनत की। वह रोजाना घंटों अभ्यास करती। बारिश हो या धूप, कैरोली निशानेबाजी के मैदान पर मौजूद रहती। उनके बाएं हाथ ने धीरे धीरे ताकत हासिल कर ली थी। अब वह पहले से बेहतर निशाना लगा पा रही थीं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कैरोली ने इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली है। कैरोली ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सेक्शन 6, राष्ट्रीय स्तर पर वापसी। 1 साल बाद कैरोली ने हंगेरियन राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वह साबित करना चाहती थीं कि वह अब भी एक बेहतरीन निशानेबाज हैं। सभी की निगाहें कैरोली पर टिकी हुई थीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कैरोली इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत पाएंगी, लेकिन कैरोली ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। सेक्शन 7, विश्व विजेता बनने का सफर। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के बाद कैरोली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। यह उनके लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। कैरोली ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध निशानेबाज बन गई। सेक्शन 8, प्रेरणा की मिसाल कैरोली। कैरोली टैकैक्स की कहानी पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। कैरोली ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शारीरिक बाधा को अपनी ताकत बनाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी लोग कैरोली को याद करते हैं। उनकी कहानी किताबों में छपती है, फिल्मों में दिखाई जाती है और लोगों को प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष कभी हार न माने। कैरोली टैकैक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और कड़ी मेहनत करें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कैरोली की कहानी
हमें यह याद दिलाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है।